बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। तो दोस्तों, ग्रीन चिल्ली आप बहुत सी वैरायटी है, आप जौन सी उगाना चाहते हैं वो उगा लें। मैं तो दोस्तों ये जो ग्रीन येलो होती है ये उगाने वाला हूँ। इसका अचार डाल लें, वैसे भी ये बड़ी खूबसूरत लगती है। जो ज़्यादा डार्क ग्रीन होती है असल में वो उनका अगर अचार डाला जाए तो वो ब्लैक सी हो जाती हैं, ये बड़ी खूबसूरत रहती हैं। तो आपने जौन सी भी वैरायटी उगानी है वो बीज ले लें, या आप घर में अपनी मिर्चों से बीज निकाल लें या बाजार से लें। अब करना क्या है आपने, ये ऐसे बीज लेने हैं। मैं आपको दो तरीके शेयर करूंगा इंशाल्लाह। आगे 3G कटेंगे, 2G कटेंगे, वो भी तरीके सारे स्टेप टू स्टेप हर चीज बताऊंगा। लो जी, बीज ले लिए इस तरह, उनको भिगो के रख दिया था पहले। अब उनको टिश्यू पेपर में रख के थोड़ा शावर करके इसमें बांध दिए। ये 3 से 4 दिन में जो है ना इसके शूट निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आपने किसी भी छोटे पार्ट में एक एक बीज या दो दो या चार चार भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर से कोई ग्रीन रेड चिल्ली ले लें या बाजार से ले आए, उसमें से इस तरह बीज निकाल के उनको भी आप दोस्तों इस तरह से स्प्रिंकल करके भी लगा सकते हैं, सीधे सीधे ड्राई बीज। अगर आप उनको भिगो लेते हैं, पानी में सोख कर लेते हैं, वो जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये देखिए, जो पहले गमलों में लगाए थे वो इस तरह हो गए हैं, जो दूसरे लगाए थे वो भी कुछ इस तरह से। अब ये जो दोस्तों ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो चुके हैं, 3 4 4 5 5 पत्तियां निकल आई हैं। ये तकरीबन 20 25 दिन के पौधे हो गए। सबसे पहले आपने मिट्टी को अपनी को अच्छी तरह फर्टिलाइज करना है। उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं ये अपने अपने देखें 4 4 5 5 लीव हो गए, 6 6। तो आप ये बिल्कुल 20 25 या 1 महीने तक इनको, जब भी आपके, यानी कि मेन ये है कि जब आपकी चिल्ली के प्लांट के पत्ते 5 6 पत्ते आ जाएं तो आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, अगर आप रूट बॉल के समेत बीमार रूट बॉल इसको इस तरह से ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं जाते। ये देखें इस तरह से आप इस तरह बड़ी बाल्टियों में लगा सकते हैं, टोकरियों में भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर पॉट बड़ा होगा तो उसको रूट को फैलने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, तो ज्यादा कामयाबी से उगेंगे। लेकिन आप ये देखिए, ऊपर हमने केले के छिलके कुछ ग्राइंड किए हुए थे, और कुछ ये जो हमारे एग शेल है ना उनको ये ऊपर डाल दिए हैं। एक तो ये इनको कैल्शियम पोटाशियम मिलता रहेगा, दूसरा मल्चिंग का काम करेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से दोस्तों आपने, और सनलाइट में रखना है। ये देखें 30 दिन के हो गए हैं अब, लगाने के 30 दिन के पौधे हो गए हैं, लगाने के बाद 30 दिन हो गए। अब हम इसका एक तरीका ये है कि हम इसके नीचे वाले पत्ते शूट सारे काट देंगे, ताकि ये थोड़ा सा बाल्टी से बाहर जाके अपनी ब्रांचें निकाले। अब हम इसको साथ ही इसको ये फर्टिलाइज गोबर की गली हुई खाद या किचन वेस्ट डिकम्पोज जो खाद है ना, वो हम एक मुट्ठी बार डाल के उसमें गोडी करके इनको इस तरह से पानी लगा देंगे। तो ये फर्टिलाइजर जो देनी दोस्तों आपने हर 15 दिन के बाद देते रहना है, और इनको थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई सपोर्ट देनी है पौधा, ताकि लेटे ना। इससे ये हो जाएगा कि इस तरह इसका तना ज्यादा मोटा है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि इस तरह आपने किसी भी पॉट्स में या बास्केट में भी लगा सकते हैं। अब ये पौधे तकरीबन 10 12 पत्ते हो गए। अब हम चाहते हैं कि इसके जो है ना ये 1G कटिंग कर दें। आपने इसका क्राउन कुछ इस तरह से चाकू छुरी या इस फिंगर की मदद से भी काट सकते हैं। इस तरह से आपने इसको काट देना है। लेकिन पॉट जो होना है वो कम अज कम जो है ना 15 इंच का ही होना चाहिए, उससे बड़ा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अब इनके जो जहां जहां पत्ते हैं नॉट एरिया, वहां से शूट निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें दोस्तों, एक हफ्ते वीक के बाद ये देखें माशाल्लाह वो साइडों से जो ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं। और ये देखें तकरीबन महीने के बाद पौधा माशाल्लाह कितना पुशी हो गया है। इस तरह पौधे पुशी हो जाने हैं और फ्लावर आने शुरू है। दूसरा ये देखें कि 40 दिन के बाद अब ये दूसरे पौधे ने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से 1G कटिंग के बाद इसकी थोड़ी हाइट ज्यादा रखी है, क्योंकि पौधे ये वैसे भी मिर्च हाइट वाली होती है। अब जो नीचे से हमारे फालतू पत्ते हैं ना वो हम उतारते रहेंगे, उससे फायदा ये होता है कि जो वो पत्तों ने न्यूट्रन लेने हैं वो हमारे पौधों को मिलेंगे। अब आपने कोई मोटी स्टिक लगा दें या ब्रीक स्टिक लगा दें, तो इस तरह से स्टिकें लगा देनी ताकि आपके पौधे को थोड़ा सपोर्ट दे देनी है। जैसे ये फ्रूट पे जाएगा ना, फ्रूट जिस साइड में लगेगा झुकना शुरू हो जाता है, तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता। इस तरह से आपने इनको, ये देखें हर 15 दिन के बाद आपने इसको फर्टिलाइज करते रहना है, और हर 8 10 दिन के बाद कोई ना कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करते रहें। अब हमारे पौधे 50 डेज के हो गए हैं और ब्लूमिंग शुरू हो गई, ये देखें फ्लावरिंग। अब इसको कैल्शियम पोटाशियम वाली खाद की बहुत अशद जरूरत है दोस्तों। केले के छिलकों वाली अगर खाद बनाई हुई है और प्याज के छिलकों वाली, वो देते रहना है। माशाल्लाह 55 दिन के हो गए हैं।
तो स्प्रे जो है ना दोस्तों, आपने हर हफ्ते 5-6 दिन हफ्ते के बाद करते रहना, ताकि बीमारी कोई ना लगे। मुख्तलिफ चीज़ों की स्प्रे करते रहना है। ये भी मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे बताऊंगा कौन सी स्प्रे किस वक्त सही रहती है। आमतौर पे तो इसका पोलिनेशन जो होता है दोस्तों, ये सेल्फ पोलिनेशन होता है, या मक्खियाँ या तितलियाँ आगे कर देती हैं, या विंड के जरिए, हवा के जरिए हो जाता है। लेकिन आप हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं। एक फूल दो फूल आपस में फूलों का जो लेके ना, वो जो हमारा हेयर बैंड होता है, उससे आप उसको कर सकते हैं पोलिनेशन। अब माशाल्लाह ये देखिए 80 दिन के बाद माशाल्लाह ये ग्रीन ग्रीन चिल्ली जो है ना कितनी ज्यादा लग गई है। यानी कि ये 60 दिन के बाद लगना शुरू हो गया। अब 80 दिन हो गया माशाल्लाह, कितनी कितनी बड़ी हमारी चिल्लीज हो गई हैं 20-22 दिन के बाद। तो अब दोस्तों क्या है कि अगर आप इनको हार्वेस्ट नहीं करते, तो फिर इसके बीज मिच्योर होना, पौधा जो है ना वो जो लगी हुई मिर्च है उसको मिच्योर करना शुरू कर देता है। अगर आप दोबारा फल लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि ये जो मिर्चें लगी हुई हैं इनको हार्वेस्ट करते रहें, अपने इस्तेमाल में लाते रहें, किसी दोस्तों को गिफ्ट करते रहें। तो अगर आप इनको नहीं उतारेंगे तो दोबारा फल वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे जो पॉट होते हैं जमीन में और पॉट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और माशाल्लाह ये देखें मिर्च, ये कम से कम 3-3 इंच लंबी मिर्च है, 2.5 से 3 इंच लंबी मिर्च है और मोटी ताजी है। इस तरह आपकी मिर्चें, ये देखें, ये आप मेरे हैंड में देखें माशाल्लाह कितनी अब हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। लो जी, हमारी पहली हार्वेस्ट, टोटल हार्वेस्ट कर देंगे। बेटा ध्यान से काटना, कुटानी वगैरह ना काट देना। हाँ जी, अब पहली हार्वेस्ट हम सारी काट लेंगे ताकि हमारी मिर्चों पे ज्यादा मिर्चें लगे। तो अब फिर इसको सामने फर्टिलाइज कर देना। तो दोस्तों 15-20 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर इस पे भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, वहाँ 100 डे हो गए हैं दोस्तों, 100 दिन हो गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह पौधे फिर से जो है ना, इन पे आप इसको, अब अगर चाहते हैं ग्रीन काटना चाहते हैं तो ग्रीन ही काट लें। अगर आप इनको पकाना चाहते हैं तो पक भी जाएंगी। फिर आप इसको कम से कम 130 से 40 दिन लग जाएंगे, यानी कि जब से हमने लगाई हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। और ये देखें हमने फिर एक बार इनका फ्रूट काट लिया है, इस तरह काट लेंगे। ये 100 डेज हो गए हैं दोस्तों, पूरे 100 डेज के बाद दूसरी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। अब तीसरी हार्वेस्टिंग के लिए हम देखेंगे कि कब होती है। ये देखो 130 दिन के बाद बाकी जो फ्रूट लगा था वो पक चुका है। अगर आप नहीं पकाना चाहते तो ग्रीन ही हार्वेस्ट कर लें। अब आप इसको हार्वेस्ट करके इनको सुखा के स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों आपके जहन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की इतला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।